हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। अगर आप भी अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले 2021 में, तो अब तक आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी चैप्टर वाइज, आपने अगर इनको भी पढ़ लिया तो आपके जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। और इसे हमने एनालाइज किया है अपने प्रीवियस ईयर पेपर से। सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर जारी किया है उसको लेकर, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक को किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ दिन में ही आपको मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए भी आप देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर 1 से। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कौन से चैप्टर का जो है रिमूव हो गया है तो उसे आपको नहीं करना, और कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा वाला जो टॉपिक है वो आपको डेफिनेटली करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से जो चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि ज़रूरी है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सारे के सारे रिएक्शन जो है एक बार आपको गो थ्रू करना है। इसके अलावा इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ये दोनों टॉपिक को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है अपने फर्स्ट चैप्टर में से। आगे चलते हैं, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। तो इसके अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपके हर एक पॉइंट को पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है एडिंग वाटर टू एसिड, की वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। तो इसको लेकर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट ईयर से भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस को, उसके अलावा उसको किस तरीके से जो उसका इक्वेशन होता है उसको भी आपको करना है। एंड लास्ट हम बात करें जो आपके केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ में इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन चारों के जो है आपको केमिकल इक्वेशन, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और साथ ही के साथ यूजेस, ये आपको करना होगा। आगे चलते हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में। तो इसके अंदर जो है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्सेप्शन केस को लेकर, कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है और उसमें कौन सा मेटल जो है एक्सेप्शन की तरह वर्क करता है, उसको आपको तैयार करना है मेटल और नॉन मेटल दोनों को लेकर। इसके अलावा मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आपको करना है। इन सारे टॉपिक्स को आप क्या करिए, अपने बुक में, आपके पास जो भी बुक है, स्टडी मटेरियल है, तो उसमें आप इस पर ज़रूर निशान लगा के स्टार बना लीजिए, चाहे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि हाँ आपको इसको मतलब किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। हालांकि इसमें से जो लास्ट का पोर्शन है उसमें बहुत सारा हटा दिया गया है, तो इसमें आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड पढ़ना है और होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। सिर्फ यही 3 टॉपिक्स जो है आपको इसमें से पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर डोबेराइने ट्राइड, हालांकि पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जब से 1 मार्क्स का ट्रेंड आया है तो इसमें आपको डोबेराइने ने जो तीनों ट्राइड दिए उन तीनों को आपका नाम पता होना चाहिए, वो किस तरीके से वर्किंग करता है थोड़ा सा जो है ऊपर का पता होना चाहिए। मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशन, उसके एडवांटेजेस, उसमें क्या अच्छी बातें थी वो करना है। साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पढ़ने हैं ट्रेंड की वैलेंसी के साथ क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं, इस चीज़ को आपको जरूर पढ़ना है। और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है इस चैप्टर से, और आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन सी इवेंट्स होती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो क्या काम करते हैं, ये आपको करना है। साथ में एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे 1-2 साल में, इसको आपको पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होता है, ये आपको करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी करना है। उसके अलावा ब्लड और लिम्फ का क्या रोल है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके अलावा हीमोडायलिसिस को भी आपको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 आपका 2021 बोर्ड एग्जाम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसमें अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है।
नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर पढ़ने हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जो है आप ओवरऑल पता करोगे कि जैसे हाइड्रा प्लिनेरिया है वो कौन से मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं और क्या क्या उसमें प्रिंसिपल है। तो हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो डायग्राम बना के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, तो इसलिए जो है हल्का सा ओवरव्यू आप इसका लेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपको अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसमें आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। और प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, दोनों में डायग्राम के साथ आप जो है थ्योरी पोर्शन भी पढ़ेंगे। चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, क्योंकि आजकल सोशल इशूज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली बात करें सिचुएशन बेस्ड जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इस टाइप के जो सोशल इशूज़ को वो डालने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो है इस टॉपिक को भी पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। में से एवोल्यूशन को हटा दिया गया, हेरिडिटी ही आपको पढ़ना है। तो जो आपको 2-3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, दैट इज मेंडल और उसका वर्क ऑन इनहेरिटेंस पे उसका क्या काम था, जो उसने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं, जो उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 दिए थे वो पढ़ना है। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, हमेशा आता है क्वेश्चन आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 10 में, जो फिजिक्स से स्टार्ट हो जाता है, लाइट। इसके अंदर रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, अलग अलग सिचुएशन को लेकर जो है आपको रे डायग्राम तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि इमेज पर्टिकुलर कहाँ बनेगी, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, या फिर वो आपसे डायरेक्ट रे डायग्राम भी बनवा सकते हैं। मिरर फॉर्मूला और उसके मैग्निफिकेशन को लेकर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स को आपको तैयार करना है। और जो प्लस माइनस का निशान होता है इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर में। मतलब मेनली वैसे आपका थ्योरी पोर्शन आएगा ही नहीं, आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो फिर रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा रे डायग्राम आपको लेंस के भी करने हैं, लेंस फार्मूला पे भी न्यूमेरिकल्स आपको करना होगा। और इसके अलावा पावर ऑफ लेंस का भी आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन उन्होंने कम्प्लीटली हटा दिया है। और सेकंड पार्ट जो इसके अंदर पढ़ना है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से जो है रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। और उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, इन सब को लेकर जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन का जो है लगभग इस तरीके से पूछते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्यों डेंजर साइन को रेड कलर ही दिया जाता है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे उस टाइम पे रेड क्यों दिखता है, या फिर 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक भी क्यों दिखता है, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो ये सारे जो है आपके जो है नॉर्मल डेली लाइफ को लेकर जो है इन्होंने सारा सिचुएशन दिया हुआ है, तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है, दैट इज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ओम्स लॉ भी उसी में यूज हो जाता है, लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आपसे जरूर पूछ लिया जाता है, तो उसको आपको कर लेना है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और आपको बड़े क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक पावर, 1 मार्क के क्वेश्चन है, बट यू नो कि आजकल जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ही ट्रेंड है, तो आपको जो है इन चीज़ों को पढ़ना है। और हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 2-3 फॉर्मूले हैं, इसको कनेक्ट कर सके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर एक टाइम था जब आपको मोटर जनरेटर का क्वेश्चन हर साल आता था, बट 1-2 साल से ये देखने को मिला है कि इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर मैग्नेटिक फील्ड पूछवा लेते हैं, सोलेनाइड को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट हैंड रूल पढ़ोगे तो थोड़ा सा जो है आप मोटर जनरेटर को भी आप कवर कर ही लोगे यहीं से। और इसके अलावा इसको में जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इस चैप्टर में से फिलहाल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको 2021 बोर्ड में एग्जाम में कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब ये आपका इस साल तो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 15 है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल में, मतलब किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जो 10% वाला लॉस है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर जो बीमारी होती है वो क्या होता है एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे पहुंचता है तो बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, उसको लेकर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मटेरियल दे देंगे और कहेंगे आप क्या करो, इनको अलग अलग कर दो, या फिर डिफरेंस पूछवा लेंगे। और मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल,
तो ये आपको यहाँ से करना है। चैप्टर नंबर 16 जो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी 2021 बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसे पढ़ना है, मतलब ओनली फॉर पोर्टफोलियो, मतलब इंटरनली के लिए टीचर आपसे कह सकते हैं कि हाँ आप इस टॉपिक से प्रोजेक्ट बना दो, पोर्टफोलियो बना दो, बाकी आपको नहीं पढ़ना। तो मतलब ये देखिए, अगर हम बात करें तो 3 चैप्टर आपका कंप्लीटली नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 14 हो गया, चैप्टर नंबर 16 हो गया, और कुछ कुछ पोर्शन जो है, जैसे हम बात करें चैप्टर नंबर 11 से जो है कुछ आगे वाला पोर्शन हटा दिया गया है, सिलेबस से हो गया। चैप्टर नंबर 9 में से है बाद वाला इवोल्यूशन का टॉपिक हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर उसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको बताया था, कार्बन वाला जो है आपका लास्ट में जितने भी आते थे ग्रुप एंड ऑल, तो उसको हटा दिया गया है। मेटल नॉन मेटल में जो हम एक्सट्रैक्शन करवाते थे मेटल का, तो वो हटा दिया है। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको ध्यान रखना और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको फोकस करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ानी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। MCQ की सीरीज़ अपलोडेड है, उसको भी ज़रूर से ज़रूर आप अटैम्प्ट करें।